बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.8 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास फोर्थ चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को सबसे पहले हम अपने लिए आसान कर लेते हैं, आसान अल्फाज में इसको सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए आसान अल्फाज में बता देता हूं, बयान कर देता हूं। हमारे पास कार्डबोर्ड दिया गया है, आम सादा अल्फाज में जो गत्ता होता है वो दिया गया है। वो जो हमारे पास कार्डबोर्ड है वो 60 बाई 60 है, ये क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है। कितना है हमारे पास? दैट मीन्स कि 60 इसका लेंथ है और 60 इसका क्या है? विड्थ है। फिर कहा गया है कि जो हमारे पास ये गत्ता है इसके कॉर्नर्स को हमने स्क्वायर काट दिया, कटिंग स्क्वायर कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर हैं? 4 कॉर्नर हैं। लेंथ और लेंथ, विड्थ और विड्थ, तो 2 कॉर्नर हमारे पास लेंथ के हो गए और 2 कॉर्नर हमारे पास विड्थ के हो गए। ये बात क्लियर हो गई। हमने क्या करना है, यहां पर हमारे पास कॉर्नर्स 4 कॉर्नर बनते हैं, चारों कॉर्नर्स को हमने स्क्वायर में कट करना है। कितना कट करना है ये हमें नहीं बताया गया है। जब हम इसके चारों कॉर्नर्स को स्क्वायर में कट कर लेंगे फिर हमने इस गत्ते को फोल्ड करना है और इससे एक बॉक्स हमने बनाना है। ये काम हमने करना है, ठीक है। जैसे ही हम वो बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाने के बाद हमने 2 चीज़ें इनको बतानी है। पहली बात हमने ये बताना है कि एक इक्वेशन उससे निकालना है x का, कि उसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम, मतलब कि इसके अंदर कितनी जगह होगी, वो हम बयान कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला वो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम को 0 के बराबर लिया गया हो। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू और वो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए जो डेटा क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहे। हमने सबसे पहले लिखा गिवन दैट, कि हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है? वैल्यूज लिख लेते हैं। जब हम वो बॉक्स बनाएंगे उस बॉक्स का हाइट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इस वजह से यहां पर सबसे पहले हमने लिखा हाइट, HEIGHT। हाइट हमारे पास क्या है, क्या हमें मालूम है? नहीं मालूम, तो हमने क्या पुट कर दिया? x लगा दिया। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास क्या लेंथ हमें मालूम है? यहां पर लिख लेते हैं। क्या लेंथ हमें मालूम है? नहीं मालूम। कैसे लिखेंगे लेंथ को? हमारे पास यहां पर 60 दिया गया है कि नहीं, ये क्वेश्चन में बता दिया गया था, तो हमने 60 लिख लिया। और यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइनस का साइन डालें। अब ये माइनस का साइन क्यों डाला? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था कि जो इसके कॉर्नर्स है वो हमने स्क्वायर में कट कर देने हैं। तो यहां पर इस कॉर्नर को हमने स्क्वायर में कट कर दिए। कितने कॉर्नर कट किए? 2 कॉर्नर कट किए कि नहीं? बिल्कुल किए। तो इस वजह से हमने -2 लिखा। 2 क्यों? क्योंकि 2 कॉर्नर्स को हमने कट किया। कितना कट किया ये हमें मालूम नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं मालूम वहां पर हम x डाल देते हैं। ये बात समझ आ गई कि -2x कहां से आया? पहले ये इसकी लेंथ 60 थी, अब इस 60 में से हमने -2x निकाल देना है क्योंकि हमने उसमें से कुछ एरिया कट किया कि नहीं, वो बाहर चला गया, तो अब हमारे पास जो लेंथ है वो छोटा रह जाएगा। इस वजह से ये हमने लिखा। लेंथ के साथ हमारे पास जो विड्थ है वही लिखा जाएगा। अब जो विड्थ है सेम उसी तरह, विड्थ क्या दिया गया है? 60 दिया गया है, हमने 60 लिखा। फिर से हमें कहा गया कि विड्थ के भी हमारे पास कॉर्नर हम काट देंगे, तो हमने इसके कॉर्नर काट दिए। जब कॉर्नर काट दिए तो इसमें हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। कितने? बिल्कुल कम हो जाएगी। कितने कॉर्नर थे? 2 कॉर्नर थे। कितना कट किया? नहीं मालूम, इसकी जगह हमने x पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हमने इस कंडीशन में यहां पर निकाल ली। अब सबसे पहले हम चलेंगे x की वो इक्वेशन निकालेंगे कि इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इसका वॉल्यूम आना चाहिए, इससे जो हम बॉक्स बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ x। वो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास वो इक्वेशन क्या आता है। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसका अपना हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है मैं आपके लिए लिख लेता हूं। हमारे पास मैं लिख लूंगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। क्या हमारे पास हाइट, लेंथ और विड्थ की वैल्यूज है? बिल्कुल है। ये तीनों वैल्यूज उठा के सिंपली इसके अंदर हम पुट कर देंगे। यहां पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, हमारे पास ये है। हाइट कितना है? x है,
लेंथ हमारे पास कितना है 60 माइनस 2x, ये हमने लिख लिया। विड्थ हमारे पास कितना है 60 माइनस 2x है, ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। x इज इक्वल टू 60 माइनस 2x, 60 माइनस 2 ये 2 दफ़ा है कि नहीं, इसको एक दफ़ा करके लिख लेंगे, माइनस 2x और बाहर स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब कि ये ब्रैकेट हमारे पास 2 दफ़ा है। तो ये हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट कर ली कि अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। जैसे ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा कि इसमें कितनी जगह मौजूद है, कितना सामान हम रख सकते हैं। आपके लिए मैंने आसान कर दिया। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे फाइंड x व्हेन हमारे पास जो वॉल्यूम है हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं की, उसको हम 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कंडीशन कहां से आई, क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर दी गई है। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन आया था इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब क्या है, इसको आगे मजीद सॉल्व करना है। किसको एक्सपेंड करना है, ये जो इक्वेशन आया था 60 माइनस 2x होल का स्क्वायर। ठीक, इसको हमने एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक फार्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इस जो हमारे पास a माइनस बी होल का स्क्वायर जो कि इस साइड के बराबर, तो इस ब्रैकेट को हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। यही काम होगा हमारे पास। और इसको किसके बराबर लिया गया है, 0 के बराबर लिया गया है। कहां पर पता चला, ये हमें यहां पर बताया गया कि वॉल्यूम जो है इसको 0 के बराबर लिया गया है। हमने भी इसको 0 के बराबर लिया। अब ये वाला x लिख लेते हैं, बाहर वाला x अंदर चेक करें। अब यहां पर हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 60, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है 60, b हमारे पास क्या है 2x, ये हमने लिखा, प्लस b हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। यहां पर इज इक्वल टू 0 इसके साथ आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास x यहां पर 60 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 आर 36, साथ में क्या है 00, 3600 आएगा। माइनस प्लस माइनस 2 6 आर 12, 12 2 आर 24, तो ये 240x, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आता है, प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है 4x का स्क्वायर, ये बनेगा, इज इक्वल टू 0। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस x को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3600x माइनस 240, एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर है, एक x ये रहा, तो ये हमारे पास 4x का क्यूब इज इक्वल टू 0, कुछ यूं बना। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, सबसे पहले क्यूब को लिखते हैं, फिर स्क्वायर, फिर सिंगल को। हमने कुछ इस कंडीशन में लिख लिया इसको, माइनस 240x का स्क्वायर प्लस 3600x, ये हमारे पास, इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको बता देंगे कि हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। हम यहाँ पर अब कॉमन चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 4x को हम क्या ले लेते हैं कॉमन, 4x इन तमाम में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर 4 बाहर आ गया, x 3 थे, एक बाहर आ गया, पीछे 2 रह गया, माइनस का साइन है। यहाँ पर 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 60 तक पढ़ेंगे तो 240 तक आएगा, 2x थे, एक बाहर आ गया, पीछे 1 रह गया। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास ये आ जाए, 900 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास एक x था वो बाहर चला गया, इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू रहेगी। 4x यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x का स्क्वायर माइनस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4x। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आता है। तो इस वजह से 0 डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू 0। ये इस कंडीशन में आया। x का स्क्वायर सिंपल x बिना x के, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा 900x का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको प्लस माइनस करने से यही वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बननी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं इससे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, x का स्क्वायर माइनस 30x, सॉरी x लगा लेता हूँ, और माइनस 30x
प्लस 900 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 30 और 30 60 हो गए, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 900 होता है। x माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या चूज़ करना है? कॉमन चूज़ करना है फिर से पियर्स की शक्ल में। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। हमने कॉमन चूज़ करना है। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। पहले पियर में कॉमन हमारे पास है x कॉमन लिया, पीछे 2x थे, एक बाहर आ गया, एक रह गया, -30 ये हो गया। माइनस का साइन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 30 कॉमन है। x माइनस प्लस माइनस, बाहर वाले साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया। 30 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 900 आ जाए, 30 तक ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, इसको कॉमन लेंगे, एक ही दफ़ा लिखेंगे। पीछे क्या रह गया? वो भी हमारे पास x माइनस 30 ही है, इज इक्वल टू 0। दोनों इकट्ठे 0 के बराबर लिए गए हैं, तो हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। हमारे पास x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया? यहाँ पर चेक करें, x इज इक्वल टू 30, यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 30, यहाँ पर माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास दोनों x की वैल्यू एक ही आ गई हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास वो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या है? 30 उठा के इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस बॉक्स का जो हमने कार्डबोर्ड से बनाया था वो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। हमने सिंपल और आसान तरीके से इसका फाइंड आउट किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन थे। ऐसे तमाम क्वेश्चन 4.8 एक्सरसाइज के जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।